ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हिम्मत, ना हारूंगा हिम्मत, ना हारूंगा हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम प्रजापति है एंड माय यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा न्यू टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? समय अवकार, टाइम एंड वर्क। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अत्यधिक पूछे जाते हैं सवाल। इस समय एसएससी सीएसएल का और सीजीएल का और पेट का परीक्षा शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, हम समय अवकार के सवालों को आज डिस्कशन करेंगे, वो भी न्यू टेक्निक से। तो दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की कंडीशन होती है, इसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं समय अवकार के। तो दोस्तों, आज हम पहला टाइप समय अवकार के जो सवाल बनते हैं हम उसी को आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, समय अवकार टाइम एंड वर्क जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला टाइप बनता क्या है? तो ये हम लिखे हुए हैं। दोस्तों, पहला टाइप कुछ इस तरह बनता है। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिनों तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय। तो वो ट्रिक क्या है? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई दिन। और दूसरा हमारा ट्रिक है, जब ये पहला हमारा ट्रिक है, ये दूसरा ट्रिक है। ए तथा बी को एक साथ मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय। तो ट्रिक हमारा क्या है? एल अपान एक्स प्लस एल अपान वाई दिन। यहाँ एल का मतलब होता है एक्स और वाई का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों, हम आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट, ये टाइप पहला जो टाइप बनता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर ये दोबारा बोल रहा हूँ। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिनों तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय। तो ट्रिक क्या है? एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई दिन। तो दूसरा हमारा ट्रिक बनता है, ए तथा बी को एक साथ मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय। तो ट्रिक क्या है? एल अपान एक्स प्लस एल अपान वाई दिन। यहाँ एल का मतलब है एक्स वाई जो दिए होंगे उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है जैसे यदि मोहन और सुनील किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों, यदि हम इस सवाल को बेसिस से करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, 2 या 3 मिनट लगेगा, लेकिन परीक्षा में हमें इतना समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम इस ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को कुछ ही सेकंड में हल कर देंगे। क्या दोस्तों? कुछ ही सेकंड में हल कर देंगे। तो दोस्तों, यदि मोहन और सुनील, इसका मतलब ये है यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 दिनों 24 दिनों किसी काम को करने में x दिनों तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो ये 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों पूरा करेंगे? तो हम इस ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हल कर देंगे। और हमारी दूसरी ट्रिक है, यदि आप पहला ट्रिक को पसंद करते हैं तो पहले ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। यदि दूसरा ट्रिक पसंद करते हैं तो इस सवाल को दूसरे ट्रिक से माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, हम इसको हल करते हैं तो इसमें क्या होगा? माना क्या हल बराबर माना x बराबर क्या दिया है? 16 दिन, तो 16 दिन। y बराबर क्या दिया है? 24 दिन। ये हमारा 24 दिन हो गया। तो हमारा ट्रिक कहता है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई दिन। तो हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई बराबर, हम एक्स की जगह पे 16 धरेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 16
गुणे y की जगह पे हम 24 दिन रखेंगे, क्या हो जाएगा 24 और x प्लस वाई, x की जगह पर हम क्या करें 16 और प्लस y कितना थी 24, तो ये हो गया। तो इसको हम जोड़ लेंगे 16 गुणे 24 अपान 16 और 24 कितना हो जाए 7 4 10, 2 1 3 3 1 4, इसको हम काट देंगे, किससे काटे जाएंगे 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 धाम 20, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 धाम 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हमारा हो गया 24 गुणे 2 अपान 5, तो 24, तो क्या हो गया 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 2 दूनी 4 अपान 5, इसे अब हम भाग देंगे, क्या दोस्तों इसे हम भाग देंगे, क्या आ जाएगा 48 में हम 45 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 5 45, 5 ये हमारा क्या है 3 आ गया। तो इसको हम सही बटे में किस तरह लिखेंगे 9 सही 3/5, तो हमारा ये आंसर आ गया है। तो हमारा दोस्तों यदि आप दूसरी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको उसमें भी आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे। तो हमारा दोस्तों दूसरी ट्रिक कहती है यदि ए तथा बी को एक साथ मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय, तो हमारा जो ट्रिक है L अपान x प्लस L अपान वाई 3 है, यहाँ L बराबर x y का एलसीएम है। तो दोस्तों यदि हम दूसरे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तब भी वो 3 या 4 सेकंड में हल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी दूसरी ट्रिक कहती है, तो इसमें क्या दिया है L बराबर x तथा y का एलसीएम, तो x बराबर यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर हमारे दिया 16 दिया है और y बराबर दिया है 24। इन दोनों को हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, यदि आपको नहीं आता है तो हम बता देंगे, या तो होता है इसका 48, इसको ऐसे निकालेंगे 16 24, इसको काटेंगे 2 8 16, इसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 2 1 कम 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 कम 3, तो यहाँ क्या आ जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यहाँ एलसीएम आया है इन दोनों का, क्या आया एलसीएम 48 आया है। तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है L अपान x प्लस L अपान y बराबर, तो यहाँ पे इस मान को यहाँ पे रखेंगे, L बराबर क्या आया 48 आया है, इसके बाद L यहाँ 48 आया है, x का मान क्या दिया 16 दिया है, प्लस ये भी 48 आया है, इसका मान कितना दिया 24 दिया है। तो इसे हम काटेंगे 16 48, 24 दून 48, हमारा क्या आया 48 अपान 3 प्लस 2 बराबर 5। अब इसे हम भाग देंगे, क्योंकि हमें इस रूप में दिया है आंसर, तो इसे हम भाग देंगे, वरना तो आंसर यहीं पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ भाग देंगे, क्या आ जाएगा 9 सही 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक जो पहला क्वेश्चन बनता है, टाइप बनता है समय अवकार का, इसमें का जो ये ट्रिक है वो आपको आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। यदि समय अवकार टाइम एंड वर्क के जो सवाल टाइप 2 बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं। यदि a कामा b तथा c किसी काम को x दिनों कामा y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय, जो हमारी ट्रिक हो जाएगी हमारी xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx दिन। ये हमारी पहली ट्रिक है। यदि आपको पहली ट्रिक के माध्यम से हल करना होगा तो आप पहले ट्रिक से हल करेंगे, वही आंसर देगा। यदि आप मतलब समय अवकार का जो दूसरी ट्रिक है, यदि आप दूसरी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो वो भी वही आंसर देगा। तो हमारी दूसरी ट्रिक कहती है a कामा b तथा c मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय।
जो हमारी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है वो है L अपान एल प्लस एल अपान एक्स प्लस एल अपान वाई प्लस एल अपान जेड दिन। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि L जो है वो एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करते हैं टाइप 2 का। यदि ए कामा बी तथा सी किसी काम को x दिनों कामा y दिनों तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय, वो हमारी ट्रिक है एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन। और दूसरी ट्रिक हमारी है ए कामा बी तथा सी मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय, वो हमारी दूसरी ट्रिक है एल अपान एक्स प्लस एल अपान वाई प्लस एल अपान जेड एक्स, वो जेड दिन है, यहाँ एल का मतलब है एक्स वाई जेड का एलसीएम। तो दोस्तों समय अवकार का जो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है। दोस्तों यदि ए कामा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों कामा वाई 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से अनुसार इसे हल करने लगेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप इसे 2 या 3 मिनट में हल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें बेसिक से नहीं हल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परीक्षा में हमें बहुत कम समय मिलता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से इन सवालों को हम 2 या 3 सेकंड में हल करेंगे। तो दोस्तों हम पहला ट्रिक के माध्यम से या उसके अनुसार हम पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों माना, तो हम क्या करेंगे, हल बराबर माना x बराबर क्या दिया है, माना x बराबर हमारा 10 दिन दिया है और y बराबर कितने दिन दिया है, y बराबर हमारा 15 दिन दिया है, हमारा 15 दिन दिया है, तथा z बराबर कितना दिया है, हमारा 12 दिन दिया है। हमारी ट्रिक कहती है एक्स वाई, हमारी ट्रिक क्या कहती है, एक्स वाई जेड अमान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, अब जो एक्स और वाई जेड का जो मान दिया है उसे इसमें हमें रखना पड़ेगा। तो क्या दिया है, एक्स का मान कितना दिया है, 10 दिया है, गुणे वाई का मान दिया है हमारा 15 दिया है, इसके बाद जेड का मान कितना दिया, 12 दिया है, एक्स का मान कितना दिया है, गुणे 10 दिया है, और वाई का मान कितना दिया है, हमारा 15 दिया है, प्लस वाई का मान कितना दिया, 15 दिया है, और गुणे जेड का मान कितना दिया, 12 दिया है, प्लस जेड का मान कितना दिया, 12, गुणे एक्स का मान कितना दिया, 10। तो इसे हम सरल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 150 हो जाएगा। तो 150 गुणे 12, ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। इसके बाद ये 12 15 कितना, 180, तो 150, इसके बाद 120, इसके बाद 180 कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 450 आएगा। ये हम अब इस सरल करेंगे, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 15 कम 15, 15 × 45, अर्थात हमारा क्या आएगा, 12/3, 3 चौक 12। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से कुछ सेकंड लगे हुए हैं और हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों यदि आपको पहला हमारा ट्रिक से आपको पसंद आया हो तो पहले ट्रिक से हल करिए। यदि हम दूसरे ट्रिक के माध्यम से इसे हल कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारी दूसरी ट्रिक है ए कामा बी तथा सी मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में लगा समय। तो हमारा वही करेंगे, माना x बराबर कितना दिया, 10, y बराबर 15 दिया है, z बराबर 12 दिया है।
10 दिन, 15 दिन, ये 12 दिन। हमारी दूसरी ट्रिक क्या कहती है, एल अपान एक्स प्लस एल अपान वाई प्लस एल अपान जेड। सर्वप्रथम पहले हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 10, 15, 12। सर्वप्रथम हम 2 से काट लेंगे, छोटी से, 2 पंचे 10, ये 15 उसी तरह उतार लिया जाएगा, 2 छंग 12। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 5, 15, 2 ताई 6। इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 5, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, ये 1 ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 ताई 12, 12 पंचे 60। तो हमारा एलसीएम आ चुका है, वो कितना आया है, 60। इन तीनों का एलसीएम कितना आया है, 60। अब इस 60 को हम इसमें रखना है, तो एल की जगह पे कितना है, 60। इसके बाद 60 अपान एस की वैल्यू कितना दी, इसका मान कितना दिया, 10 दिया है, प्लस एल बराबर कितना है, 60 आया है। वाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 15 है। इसके बाद एल 60 आया है। इसके बाद जेड का मान कितना दिया है, 12। इसे हम सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल, 0 0 तो हमारा 6 आया इसमें, ये 15 चौको 60 प्लस 4, 12 पंचे 60, अर्थात 4 10 15, 60 अपान 15, 15 चौको 60। ये हमारा 4 आंसर आ गया, ऑप्शन ए। यदि दोस्तों यदि आप पहले ट्रिक से हल करेंगे तब भी वही आंसर देगा, यदि आप दूसरे ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तब भी वही ट्रिक देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये टाइप 1 और टाइप 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों हम टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इसके हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यही दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।